क्या आपने थाइमोमा नाम की बीमारी का नाम सुना है? थाइमोमा एक रेयर टाइप का चेस्ट ट्यूमर है जो कि थाइमस ग्लैंड में ट्यूमर होने की वजह से हो जाता है। थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो चेस्ट में एंटीरियर मीडियास्टाइनम में होता है। एंटीरियर मीडियास्टाइनम वो स्पेस है जो दोनों लंग्स के बीच में है, ब्रेस्ट बोन के पीछे है और हार्ट के ऊपर है। थाइमस ग्लैंड का काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करना। बर्थ के कुछ सालों के बाद थाइमस ग्लैंड अपना फंक्शन धीरे धीरे बंद कर देता है और ये फंक्शन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, स्प्लीन या बोन मैरो वो टेकअप कर लेते हैं। थाइमोमा एक रेयर और स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है जो कि बिनाइन भी हो सकता है यानी लेस कैंसरस, और मैलिग्नेंट भी हो सकता है यानी कैंसरस, जो कि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में स्प्रेड भी कर सकता है। थाइमोमा कैसे प्रेजेंट करता है? क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं थाइमोमा के? तो जो पहला प्रेजेंटेशन होता है थाइमोमा का वो होता है एसिम्प्टोमेटिक, यानी मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं है, उन्होंने अपना एक्सरे किसी और रीज़न से कराया, चाहे वो रीज़न हो प्री एनेस्थेटिक चेकअप या प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप, और एक्सरे में एक मीडियास्टाइनल वाइडनिंग मिली, उसको फर्दर इवैल्यूएट किया गया और पता चला कि थाइमोमा है। जो सेकंड प्रेजेंटेशन होती है थाइमोमा की वो होती है विद वेग चेस्ट सिम्टम्स। थाइमोमा प्रेजेंट कर सकता है चेस्ट हैवीनेस के साथ या चेस्ट पेन के साथ। जो थर्ड प्रेजेंटेशन होता है थाइमोमा का वो होता है विद पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। तो थाइमोमा कुछ डिफरेंट सिंड्रोम्स के साथ भी पाया जाता है, जिसमें 3 कॉमन जो सिंड्रोम्स होते हैं। नंबर 1 है मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है हमारे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की। ऑलमोस्ट 30% 35% पेशेंट्स थाइमोमा के मायस्थीनिया ग्रेविस के साथ प्रेजेंट करेंगे, जिसमें मरीज को डिफरेंट बॉडी मसल्स की वीकनेस होती है। दूसरा जो सब ग्रुप होता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स का वो होता है प्योर रेड सेल एप्लेजिया। इसमें मरीज को बार बार अनीमिया होता है और डिटेक्ट किया जाता है कि उनको रेड सेल एप्लेजिया है, साथ में थाइमोमा है। और जो तीसरा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है वो है हाइपोगामा ग्लोबुलिनिया, यानी बॉडी में एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन का कम प्रोडक्शन होता है। थाइमोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? तो जैसे मैंने बताया, कई बार थाइमोमा एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स में डिटेक्ट होता है कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है एक्सरे में। फर्दर वर्कअप में हमें सीटी स्कैन करना होता है। सीटी स्कैन यूजुअली कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं, नस में एक दवाई देते हैं जिससे हमारे चेस्ट की खून की नसें इन्हांस हो जाती हैं, ट्यूमर इन्हांस हो जाता है और हम अच्छे से उसका आर्किटेक्चर देख पाते हैं। थाइमोमा का साइज़, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, क्या उसने आसपास के किसी स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए। थाइमोमा जब बड़े साइज़ का होता है तो सेकेंड इन्वेस्टिगेशन होती है एक बायोप्सी। जब भी हम थाइमोमा के लिए स्टर्नोटमी करने का प्लान कर रहे हैं या कोई और मेजर एडजेसेंट ऑर्गन को रिसेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो हमें बायोप्सी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है थाइमोमा की, क्योंकि कई बार थाइमोमा से मिलता जुलता एक और कैंसर होता है लिम्फोमा, वो भी ऐसे प्रेजेंट कर सकता है। बट लिम्फोमा का ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है और थाइमोमा का ट्रीटमेंट सर्जरी से होता है, इसलिए इनको अपफ्रंट डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने डायग्नोस कर लिया है कि थाइमोमा है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए? थाइमोमा का जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी करके थाइमोमा को कम्प्लीटली बॉडी से निकाल देना होता है। ना सिर्फ थाइमोमा को बल्कि सारा मीडियास्टाइनल फैट को भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी थाइमोमा का पार्ट छोड़ देंगे या केयरफुली उसको सर्जरी नहीं करेंगे तो उसका रिकरेंस नोन है, और उसका रिकरेंस बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। कई सालों बाद पेशेंट्स थाइमोमा के रिकरेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। थाइमोमा के ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स में हमेशा हम R0 रिसेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक रिसेक्शन, यानी कहीं पे भी हमें थाइमोमा को नहीं छोड़ना है। इस सर्जरी को हम 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जो पहली कन्वेंशनल मेथडोलॉजी है वो है ओपन स्टर्नोटमी, यानी जिस तरीके से कार्डियक बाईपास ऑपरेशन में ब्रेस्ट बोन को बीच से कट कर दिया जाता है, ऐसे सेपरेट कर दिया जाता है और फिर थाइमोमा को हम रिसेक्ट कर सकते हैं। ये टेक्निक हम सिर्फ उन पेशेंट्स में अब यूज़ करते हैं जिसमें हमें थाइमोमा के साथ साथ आसपास की खून की नसों को भी रिसेक्ट करना होता है, जैसे कि ब्रैकियोकेफालिक वेन या इनॉमिनेट वेन या SVC। जब इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और इन खून की नसों को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होता है
तब हम ये टेक्निक यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ अदर पेशेंट्स में हम दूसरी टेक्निक्स यूज करते हैं, जो कि होती है वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, यानी दूरबीन वाली सर्जरी, जिसमें हम एक कैमरा और कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स चेस्ट के साइड से डालते हैं, या कई बार नीचे से यानी सबजिफॉइड रीजन से पेट और चेस्ट के बीच की टनल बना के डालते हैं और थाइमोमा को कम्प्लीटली रिसेक्ट कर देते हैं। और तीसरी जो अप्रोच होती है वो होती है रोबोटिक थोरैसिक सर्जरी, जिसमें हम चेस्ट पे एक रोबोट को डॉक करते हैं और थाइमोमा और उसके आसपास का मीडियास्टिनल फैट को कम्प्लीटली रिसेक्ट कर देते हैं। थाइमोमा के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट जो थाइमोमा स्पेशली टाइप B3 थाइमोमाज में आ रहा है वो है इम्यूनोथेरेपी। एक दवाई होती है निवोलुमाब नाम से, जिसका रिजल्ट्स बहुत अच्छा देखा गया है फॉर टाइप B3 थाइमोमाज।